बुरेवाला से मियां तारिक महमूद अराइन की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव 110 ईबी में अफसोसनाक वाकया पेश आया। बिस्तर में आग लगने से एक शख्स दम घुटने के बायस जान बहक हो गया। डीएसपी राना इमरान टीपुर थाना शेख फाजिल पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के तहत आग सुलगते हुए सिगरेट से लगी, जबकि मजीद हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। लिया की तहसील फ्लोरलाल इसन में पंजाब फूड अथॉरिटी की सुपर स्टोर पर कार्रवाई। 900 साशे गुटखा तल्फ करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डेप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस लिया वकारुल हसन बोदला की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने वार्ड नंबर 7 करोड़लाल इसन में सुपर स्टोर पर कार्रवाई करते हुए 900 साशे ममनुआ गुटखा पकड़ लिया। तर्जुमान का कहना है कि पाबंदी के बावजूद 1 to 1 और दीगर गुटखे की खरीदो फरोख्त की जा रही थी, जबकि पंजाब भर में गुटखे पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, क्योंकि ममनुआ गुटखे का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर का बायस बनता है। फूड अथॉरिटी ने सैकड़ों साशे ममनुआ गुटखा तल्फ करने के साथ शॉप मालिक के खिलाफ मुतालिका थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। लिया में स्लॉटर हाउस चौक आजम की तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। हारिस हमीद खान एसी लिया, चौधरी बिशारत रंधावा उम्मीदवार एमपीए, डॉक्टर सैयद नूर अकबर बुखारी फैसल सीईओ एमसी, हाजी एहसान सियाल और दीगर भी उनके हमरा थे। चौक आजम के शहरियों और कसाब बरादरी की जानिब से दरीना मुतालबा पूरे करने पर डिप्टी कमिश्नर लिया का शुक्रिया अदा किया गया। चौधरी बिशारत रंधावा ने खसूसी दुआ करवाई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार का कहना था कि हुकूमत पंजाब शहरियों को सहूलियात की फहमी के लिए इकदाम उठा रही है। स्लाटर हाउस का मसला एसी लिया हारिस हमीद ने मुझे बताया, जिस पर मैंने इस पर खसूसी तवज्जो दी और इसे जल्द मुकम्मल करवाया। आज का दिन खुशी और मुसरत का दिन है कि इसका इफ्तिताह भी किया जा रहा है। चौधरी बिशारत रंधावा ने कहा कि स्लाटर हाउस के क्याम से शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर होगी और मियारी गोश्त भी मुयसर आएगा। इस मौका पर किसाब बरादरी ने कहा कि हमारा दरीना मुतालबा पूरा करने पर हम जिला इंतजामिया और बिशारत रंधावा के शुक्रगुजार हैं कि जिनकी काविशों से स्लॉटर हाउस में सहूलियात की फहमी यकीनी बनाई गई है और आज इसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है। इस मौका पर सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। लिया की तहसील फ्लोरलाल इसन में जोहरावी स्कूल सिस्टम के जरिए तमाम 2 रोजा रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल का मकसद बच्चों को मोबाइल स्क्रीनों से निकालकर खेलों की सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना था। लिया की तहसील फ्लोरलाल इसन में जोहरावी स्कूल सिस्टम की जानिब से 2000 स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शानदार आगाज ओपनिंग सेरेमनी के साथ हुआ। फेस्टिवल का बुनियादी थीम था स्क्रीन से निकाल कर ग्राउंड आबाद करें, सेहतमंद मुआशरा तश्कील दें। रंगारंग तकरीब में बच्चों ने मार्च पास्ट, कौमी तराना और मुख्तलिफ खेलों का आगाज करके शुरा से खूब दाद समेटी। फेस्टिवल में बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग स्टेडियम मुख्तस किए गए, जहां एज ग्रुप के लिहाज से हर उम्र के बच्चों ने रेस, क्रिकेट, फुटबॉल, रस्साकशी और दीगर गेम्स में हिस्सा लिया। बच्चों ने न सिर्फ अपनी खुदादार सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया, बल्कि खेलों में शानदार कारकर्दगी दिखाकर इस दिन को यादगार बना दिया। उस्ताद का कहना था कि जहाँ खेलों के मैदान आबाद होते हैं, वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। ऐसे इवेंट्स बच्चों में एतमाद, नज़्मो ज़ब्त और आगे बढ़ने का जज्बा परवान चढ़ाते हैं। वालिदैन ने भी इस तरह की सरगर्मियों को वक्त की जरूरत करार देते हुए इंतजामिया की खिदमत को सहा। प्रिंसिपल इदारा काशिफ जावेद का कहना था कि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद ज़हन की जमानत है। ज़हरावी स्कूल सिस्टम का ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल न सिर्फ बच्चों के जिस्मानी नशोनुमा को बढ़ा रहा है, बल्कि उन्हें मुस्बत सरगर्मियों की जानिब भी ला रहा है। वफाकी मोहतसिब फैसलाबाद जोन के जरिए तमाम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन बचेगी में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिप्टी रजिस्ट्रार वफाकी मोहतसिब फैसलाबाद जोन यासिर शबीर मलिक और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जमील अहमद शाह ने खसूसी शिरकत की। सेमिनार की सदारत कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रिमशा लियाकत ने की, जबकि सेमिनार में कॉलेज उस्ताजा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार यासिर शबीर मलिक ने कहा कि वफाकी इदारों में बदनवानी और बद इंतजामी का खात्मा और उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना वफाकी मोहतसिब का मिशन है। कोई भी पाकिस्तानी वफाकी महकमों से मुतालिक अपनी शिकायत बजरिया डॉक, ईमेल, फैक्स या मोबाइल ऐप के जरिए बिल्कुल आसान तरीके से दर्ज करवा कर इस मिशन में कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने तालबात पर जोर दिया कि वो अपनी सारी तवज्जो हसूल तालीम पर दें और हसूल तालीम या सफर के दौरान किसी भी हरासानी की फौरी शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि उसका बर वक्त अजाला किया जा सके। उन्होंने हाजिर से कहा कि वो वफाकी मुहतसिब का पैगाम फैलाने में अपना अपना किरदार अदा करें, ताकि इदारों में बेहतरी लाई जा सके। लियाकतपुर के अलाहाबाद में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पैराफोर्स का बड़ा क्रैकडाउन, भट्टी चौक समेत मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयां की गईं, कई दुकानें सील कर दी, मुतअद्दिद को जुर्माने भी आयद किए गए।
الہ آباد کے علاقے بھٹی چوک میں قواعد و ضوابط کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر پیرا فورس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک دکان کو سیل کر دیا۔ بعد ازاں سیل شدہ دکان کو توڑنے اور خلاف ورزی کرنے کی کوشش پر متعلقہ شخص کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا، جس پر مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ پیرا فورس کی جانب سے الہ آباد کے مختلف بازاروں جن پور چوک، کمیٹی چوک اور چوک مرجو شاہ کی جانب وسیع پیمانے پر کارروائیاں کی گئیں۔ متعدد دکانوں کو جرمانے کیے، کئی کو سیل کیا، جبکہ بعض شاپس مالکان کو سخت وارننگ بھی جاری کی گئی۔ پیرا فورس حکام کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ جو بھی قواعد کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ملک بھر کی طرح سمندری میں بھی ادویات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے عوام کو شدید پریشانی سے دوچار کر دیا۔ عام آدمی کی قوت خرید جواب دیتی جا رہی ہے اور لوگ مناسب علاج معالجے سے محروم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ سردی کی آمد کے ساتھ ساتھ بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں میں بخار، نزلہ، گلے اور سینے کے امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ خاص طور پر کم سن بچے موسمی بیماریوں کا آسانی سے شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کے فقدان کے باعث شہریوں کو پرائیویٹ اسپتالوں اور ڈاکٹرز کے کلینک سے رجوع کرنا پڑتا ہے، جہاں مہنگے نسخوں نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ بچوں کے لیے تجویز کیے جانے والے شربت اور ادویات نہ صرف انتہائی مہنگی ہیں بلکہ مخصوص جگہوں پر دستیاب ہونے کے باعث والدین کو دوائی کی تلاش میں خوار ہونا پڑتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں علاج کو ایک لگژری بنا رہی ہیں، جس کے باعث بہت سے افراد علاج مؤخر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں فوری کمی کریں، ادویات مہنگی کرنے میں ملوث کمپنیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور کمیشن کلچر کی حوصلہ شکنی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔